नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। दुआ मेरी मदद करो, दुआ। नानी ठीक है, चलो हम बाहर चलते हैं, आप परेशान मत हो। आ जाए, मुझे ले चलो। अच्छा रोना तो बंद करें आप, मैं बाद में आके देख लूंगी सब। चलिए आ जाए। खाला के घर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी प्यारी मम्मी, काश वो जाती ही नहीं। अब आराम करेंगी, सोएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तुमने क्या किया? शारिक की कॉल आई थी, फिर हम मिले। लगता है बात अभी बनी नहीं। वो कह रहा था कि बस घर चलो। ये तो अच्छी बात है ना दुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने मुझे फोन भी कर लिया। दुआ, उस घर में आखिर चल क्या रहा है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? मॉम, शारिक अलग इंसान है, बहुत पोलाइट है, शरीफ है, लेकिन अपनी बीवी के इमोशंस नहीं समझ पा रहा। इंसान को खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आप जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, तुमने कहा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं, इसे जुनून कहते हैं। तुम चाहती हो कि उसे देखो तो दिल तुम्हारा तेज धड़कने लगे, हाथ भी कांपे तुम्हारे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो, फिर जबरदस्त सुलह हो। हाँ ठीक है, तुम्हारी उम्र में इस तरह की ख्वाहिशात होना ठीक भी है, समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो दुआ? मुझे ये सब चाहिए। क्या कह रही हो दुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे मॉम, आप भी तो नहीं समझ रही हैं मुझे। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हें। मॉम, मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाह रही हूँ। शारिक ने मुझे अपनी जिंदगी में वो अहमियत ही नहीं दी, मुझे वो मुकाम ही नहीं दिया। और अजलान ने दिया था क्या तुम्हें? नहीं, लेकिन अजलान से क्या ताल्लुक है इस सब का? वो शादीशुदा है वैसे भी, और मेरा उससे कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं। चलो कम से कम इतनी समझ तो है तुम्हें। जाहिर है मॉम, मुझे बस वो फीलिंग चाहिए, वो चाहे जाने वाला एहसास। अजलान से ताल्लुक नहीं है इसका, मुझे अपने शौहर से चाहिए मोहब्बत। दुआ देखो, किसी मर्द की कदर ये नहीं कि वो चीखे चिल्लाए, हद से ज्यादा हसद करे, बेकाबू हो जाए। इसे मोहब्बत नहीं जुनून कहते हैं। मोहब्बत हो तो आंखों में दिख जाती है, इजहार ना भी हो तो महसूस हो जाती है। अल्लाह के हुक्म से आज वहाँ लोग मिलने आए थे, कहा कि बच्चे भी आएंगे। अम्मी, क्या आप हर रोज वहाँ जाएंगी? एक बार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तुम सब आ जाना। वहाँ हो क्या रहा है वैसे? इबादत, ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। समझ गई। नूर बेटा, क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? अम्मी, कल से वर्कशॉप में दोबारा काम शुरू हो जाएगा, अगर टाइम मिला तो। तुम जरूर आना, हलीमा आपा से भी मिल लेना। तुम भी आना चाहो तो आ जाना। अम्मी, आप मुझे नहीं बुलाएंगी? तुम तो मुझे अपने बच्चे के पास भी नहीं आने देती हो, जाहिर है तुम नहीं आओगी। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आखिर आपका पोता है वो। मैं सब समझती हूँ, खैर अब मैं इन बातों को दिल पे नहीं लेती हूँ। मेरी फिक्र ना करो तुम लोग, जैसे घर को चलाना है, जो करना है करो। कम से कम खाने के वक्त तो बहस मत करो, अब बात खत्म करो। इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी। वैसे दुआ ने भी घर छोड़ दिया है। क्या? तुम क्यों शॉक्ड हो रहे हो? घर छोड़ जाना उसकी आदत है। एक मिनट, क्या मतलब घर छोड़ दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि नानी के घर मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ, अब समझी, अलिफ के घर की वजह से गई होगी। नहीं मैरी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर, वैसे हम खाने की मेज पर दुआ की क्यों बात कर रहे हैं? कोई और मौजू नहीं? हाँ, तुमने सही कहा बेटी। नहीं, बस ऐसी ही बात निकल आई थी, और कोई बात नहीं। मैं